स्वागत है दोस्तों उद्गम क्लासेज में। दोस्तों आज है 3 अगस्त 2026 की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास। आज चर्चा करेंगे दोस्तों यूनेस्को सूची में शामिल भारत के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। दोस्तों ये आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि परीक्षाओं में आपको पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम नजर डालते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 45वें स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। दोस्तों आपका राइट आंसर ए है, सारनाथ को शामिल किया गया है आपका 2026 के अकॉर्डिंग। दोस्तों विस्तार से पढ़ते हैं चलिए, और आप अपनी नोटबुक में इसे उतार लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है दोस्तों। चलिए इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं बारी बारी से दोस्तों महत्वपूर्ण तत्व हैं आपके यहाँ पर, कुछ फैक्ट के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ है दोस्तों? सारनाथ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यह भारत के 45वें स्थल के रूप में शामिल किया गया, इतना रखना। कौन सा दोस्तों? 45वां स्थल है दोस्तों। यही भगवान गौतम बुद्ध, यहाँ देखो क्या है कि यही भगवान गौतम बुद्ध ने क्या प्राप्त किया? ज्ञान की प्राप्ति की, इतना ध्यान रखना है। इन्होंने यहीं पर प्रथम अपना उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए बौद्ध धर्म के कितने स्थल हैं दोस्तों? आपके प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों बात आती है, पहला नंबर है आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, इतना ध्यान रखना है। दूसरा नंबर बोधगया का आता है दोस्तों, ये बिहार में। यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी दोस्तों। तीसरा नंबर है सारनाथ में दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, इसी को हाल ही में शामिल किया गया है, इतना ध्यान रखना है। चौथा है दोस्तों आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जहाँ पर महापरिनिर्वाण, जहाँ पर कह सकते हैं इनकी मृत्यु, या मान लो मृत्यु होती दोस्तों, इनका मृत्यु स्थल है दोस्तों यहाँ का, इतना ध्यान रखिए, नोट कर लिया। चलिए इसको विस्तार से और पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास दोस्तों आज की। अब बात आ रही दोस्तों हमारी कि यूनेस्को सूची में शामिल, मान लो यूनेस्को सूची में शामिल गौतम बुद्ध के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? अच्छा, लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों, इसको 1947 में शामिल किया, इतना कब? सॉरी, लुम्बिनी जो है नेपाल 1997 में शामिल किया, इतना ध्यान रखना। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। दूसरा है आपका महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर परिषद जो बोधगया में, जो बिहार भारत में दोस्तों, 2002 में इसको शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में दोस्तों। तीसरा नंबर दोस्तों, इसी को हाल ही में शामिल किया गया दोस्तों, सारनाथ, और यह उत्तर प्रदेश भारत में दोस्तों। इसको कब शामिल किया गया था? यह 25 जुलाई 2026 को शामिल किया गया, और इसका जो सत्र हुआ था दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया। बुसान स्थान है, दक्षिण कोरिया आपका देश है दोस्तों। यहाँ 48वें सत्र में भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया, इतना नोट करते रहना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, यूनेस्को की 48वीं विश्व धरोहर समिति जो कहाँ पर तो स्थान दोस्तों, बुसान दक्षिण कोरिया में, 19 से 29 जुलाई तक चली 2026 में, इतना ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है आपको इस क्लास के अंतर्गत। अब बात आती है दोस्तों महत्वपूर्ण तत्व कि 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है दोस्तों? भारत का ये मराठा सैन्य परिदृश्य, जो 47वां सत्र में शामिल किया गया, जो पेरिस 2025 में फ्रांस में आयोजित किया गया था दोस्तों। अच्छा, 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन? सारनाथ बता दिया गया पहले। ये 48वां सत्र था, बुसान दक्षिण कोरिया 2026 में शामिल किया गया। 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा? भारत का शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में। 45वां सत्र आयोजित किया गया, तो ये रियाद सऊदी अरब 2023 में शामिल किया। 2024 में दोस्तों कोई भी भारत का शामिल नहीं किया गया, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए और इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल भारत के 4 प्रमुख स्थल हैं। दोस्तों कितने? 4 प्रमुख स्थल हैं, इतना ध्यान रखना है, आपको बारी बारी से नोट करते चलना है। चलिए, पहला है दोस्तों आपकी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में दोस्तों, यहाँ छत्रपति संभाजी नगर है, जो महाराष्ट्र में दोस्तों। दूसरा है एलोरा की गुफाएं, जो औरंगाबाद में है, जो छत्रपति संभाजी नगर जो महाराष्ट्र में दोस्तों। तीसरा है आपका दोस्तों आगरा किला, आगरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चौथा है आपका ताजमहल आगरा, ये आप चौथा है ताजमहल आगरा उत्तर, ये आपको 1983 में 4 भारत के प्रमुख स्थलों को सूची में शामिल किया गया। दोस्तों आपको परीक्षा की दृष्टि से याद कर लो, 2 महाराष्ट्र में, 2 आगरा में, या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आगरा में दोस्तों। तो अजंता एलोरा उत्तर प्रदेश में, आगरा किला ताजमहल, इतना ध्यान रखना, परीक्षा की ट्रिक याद करना है दोस्तों। अच्छा, भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने दोस्तों? आपको 45 कितने दोस्तों? 45 है आपके दोस्तों विश्व धरोहर। अच्छा, 37 आपके सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, और 1 मिश्रित है दोस्तों, आपके प्रकृति और सांस्कृतिक दोनों को मिलाकर। इतना याद हो गया, नोट कर लिया। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। चलिए, कुछ बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, और महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी के लगभग हुआ था दोस्तों। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ दोस्तों। पिता का नाम शुद्धोधन है दोस्तों आपका। माता का नाम महामाया है दोस्तों। पत्नी का नाम यशोधरा है दोस्तों। पुत्र राहुल है दोस्तों। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में। प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपसे कि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमारी क्लास कैसे लगी हो कमेंट कर सेक्शन में बताएं दोस्तों। आप हमारे नए चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, और आप अपने विचार प्रस्तुत करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।